नमस्ते। चलिए आज एक मजेदार कहानी के जरिए ये पता लगाते हैं कि भाई गणित में इस x की असली कीमत आखिर होती क्या है। तो बिना किसी देरी के सीधे कहानी में कूद पड़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि एक दिन हमारे प्यारे मोटू जी वो समोसे की दुकान पर खड़े थे और जैसा कि हम सब जानते हैं वो बेहद खुश थे। लेकिन उनकी ये जो खुशी थी ना, वो बस कुछ ही देर में एक छोटी सी उलझन में बदलने वाली थी। और पता है उनकी उलझन का कारण क्या था? समोसे। उन्होंने पतलू को आवाज लगाई और बोले, पतलू मैंने कुछ समोसे तो खाए, फिर 5 और खा लिए, अब कुल मिलाकर 15 हो गए हैं। सब ठीक था, पर एक छोटी सी दिक्कत थी। मोटू ये भूल गए कि उन्होंने शुरू में कितने समोसे खाए थे। और बस यहीं से हमारी गणित की पहेली शुरू हो जाती है। अब देखिए पतलू के सामने एक सवाल खड़ा हो गया। आखिर ये कैसे पता लगाया जाए कि मोटू ने पहले कितने समोसे खाए थे? ये सिर्फ किसी के कुछ भूल जाने की बात नहीं थी, ये तो एक असली गणित की समस्या थी जिसे अब हल करना था। और यहीं पर पतलू ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने एक बड़ा ही शानदार तरीका निकाला। बोले, मोटू चिंता की कोई बात नहीं है, चलो मान लेते हैं कि शुरू में जो समोसे थे जिनकी गिनती हमें नहीं पता, उसे हम x कह देते हैं। देखा, गणित का यही तो कमाल है, किसी भी अनजान छुपी हुई चीज को बस एक छोटे से अक्षर से दिखा दो और बस पलक झपकते ही मोटू की पूरी कहानी गणित के एक छोटे से वाक्य में सिमट गई। x = 5 = 15। मतलब वो समोसे जिनकी गिनती नहीं पता थी, यानी x। उसमें जब 5 और समोसे जोड़े तो कुल 15 हो गए। है ना कितना सरल और एकदम सटीक तरीका? तो पतलू ने समझाया कि गणित के इस वाक्य को एक खास नाम दिया गया है, लीनियर इक्वेशन। पर यह होता क्या है आखिर? चलिए कहानी में एक छोटा सा पॉज लेते हैं और पहले इसे ही समझ लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत ही सीधी सादी है। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसमें बस 3 खास बातें होती हैं। पहली, इसमें एक इक्वल साइन यानी बराबर का निशान होगा। दूसरी, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। और तीसरी, उस वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होगी। तो इसको पहचानने का सीधा सा फंडा है, बस ये 3 चीजें चेक करनी है। पहला, क्या उसमें बराबर का निशान है? हाँ, होना चाहिए। दूसरा, क्या उसमें x, y, z जैसा सिर्फ एक ही वेरिएबल है? और तीसरा, क्या उस वेरिएबल की पावर 1 है? मतलब उसके ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं लगा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए वो एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए अब कहानी पर वापस लौटते हैं और अपने असली सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इस x की सही कीमत आखिर है क्या? पतलू ने इसे बड़े ही आराम से स्टेप बाय स्टेप हल किया। देखिए कैसे। स्टेप 1, हमारी इक्वेशन थी x + 5 = 15। स्टेप 2, अब x की वैल्यू पता करनी है तो उसे अकेला करना पड़ेगा, है ना? तो उन्होंने इक्वेशन के दोनों तरफ से 5 घटा दिया। स्टेप 3, इससे क्या मिला? x = 15 - 5। और अब आता है फाइनल स्टेप, जहां जवाब बिल्कुल सामने था, x = 10। देखिए कितना लॉजिकल और सीधा सा प्रोसेस है ये। और ये रहा वो मैजिकल नंबर 10। इसका मतलब ये हुआ कि मोटू के पास शुरू में 10 समोसे थे। लीजिए, x की सही कीमत मिल गई। और जैसे ही मोटू को ये जवाब मिला, वो तो खुशी से उछल ही पड़ा। बोला, अरे वाह पतलू, अब मुझे याद आ गया। मतलब कमाल है, गणित ने सिर्फ एक प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं की, बल्कि मोटू की याददाश्त भी वापस ला दी। तो ये कहानी मजेदार तो थी, बिल्कुल थी, पर इससे सीखा क्या? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, एक इक्वेशन क्या होती है? ये एक एक्सप्रेशन और एक इक्वल साइन यानी बराबर के निशान का कॉम्बिनेशन है। बस यही इसकी नींव है। दूसरी जरूरी बात, लिनियर इक्वेशन को पहचानना अब बच्चों का खेल है। बस 2 चीजें देखनी है, एक वेरिएबल और उसकी पावर 1। दैट्स इट। और तीसरा पॉइंट, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, x को अकेला करना। हमारा पूरा मकसद ही यही होता है कि उस छुपे हुए नंबर को सबसे अलग थलग कर दें ताकि उसकी असली कीमत पता चल जाए। और जैसा कि पतलू ने कितनी खूबसूरती से समझाया था, इक्वेशन हमें छुपी हुई संख्या x को ढूंढना सिखाती है। ये सिर्फ एक मैथ्स का रूल नहीं है,
ये असल में छुपी हुई जानकारी को बाहर निकालने और रहस्यों को सुलझाने का एक पावरफुल तरीका है। और आखिर में उम्मीद है कि मोटू की तरह अब अलजेब्रा थोड़ा और मजेदार लगने लगा होगा, है ना? क्योंकि जब किसी चीज को कहानियों के जरिए समझा जाता है तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी छुपी हुई एक्स की कीमतें हैं जिन्हें हम इक्वेशंस की मदद से खोज सकते हैं। जरा सोचिएगा।